ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से सांचौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं ओम प्रकाश। दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत जिले में आज इन्वेस्टर मीट रखी गई। इस दौरान उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई की मौजूदगी में उद्यमियों ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टर मीट में उद्यमियों को राज्य सरकार की उद्योगों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए उपलब्ध संसाधनों के बारे में भी बताया गया। जिले में सोलर प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर सेक्टर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, एजुकेशन और होटल इंडस्ट्री में निवेश के लिए उद्यमी उत्साहित हैं। यहां अब तक 2,482 करोड़ रुपए के 46 MOU हो चुके हैं। इससे रोजगार के कई नए अवसर सृजित होने की संभावना है। उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई पिछले दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने करावड़ी गांव में भामाशाह के सहयोग से एक स्कूल के नए भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान श्री विश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राज्य के शिक्षित और स्किल्ड युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 तक विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। बीते दिनों संभागीय आयुक्त डॉ प्रतिभा सिंह ने जिले में जल संसाधन विभाग की जल वितरण समिति की बैठक ली। उन्होंने बैठक में नर्मदा नहर परियोजना से जुड़े विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे सशक्त कार्य योजना बनाकर क्षेत्र के किसानों को नियमों के अनुसार नर्मदा नहर परियोजना के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का कार्य करें। श्रीमती सिंह ने कहा कि अधिकारी नर्मदा नहर परियोजना के कमांड एरिया में सुदृढ़ बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करें और नहरों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त निगरानी दल गठित करें। जिले में पिछले दिनों स्वच्छता और स्वास्थ्य थीम पर आधारित फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर शक्ति सिंह राठौड़ ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर से इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। जिले में अवैध खनन की रोकथाम, भंडारण और परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पिछले दिनों टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने वन विभाग, पुलिस, खनिज और परिवहन विभाग के जांच दलों द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली। बैठक में उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रानीवाड़ा उपखंड अधिकारी सुनील कुमार ने पिछले दिनों वणधर और कागमाला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित चिकित्सा कर्मियों को केंद्र में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बीते दिनों जिले भर में ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई की गई। इस दौरान लोगों की कृषि, पेयजल, बिजली, पेंशन और सार्वजनिक निर्माण विभाग संबंधी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिले के कारोला स्थित पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर लगाए गए रक्तदान शिविर में युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। 5 दिवसीय दीपोत्सव जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। घरों और बाजारों को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया। धनतेरस पर बाजारों में खरीदारों की रौनक बनी रही। इस दौरान सोने चांदी के आभूषणों, सिक्कों, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान की जमकर बिक्री हुई। इसके अगले दिन छोटी दीपावली का पर्व मनाया गया। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन रहने के कारण दीपावली कहीं कहीं 31 अक्टूबर को तो कहीं कहीं 1 नवंबर को मनाई गई। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव के आयोजन हुए। वहीं गोवर्धन के अगले दिन भाई दूज पर्व मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों के तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। दीपावली के अवसर पर जिले के डावल गांव में रियासत काल से चली आ रही परंपरा को कायम रखते हुए ऊंट और घुड़दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें प्रदेश के अलावा गुजरात के पशुपालकों ने भी भाग लिया। प्रतियोगिता में पहले और दूसरे स्थान पर रहे विजेताओं को सम्मानित किया गया। इन दिनों जिले में सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। तापमान में उतार चढ़ाव के साथ ही खुले क्षेत्रों में रात को मौसम में ठंडक घुलने लगी है। इसके साथ ही सांचौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।